नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ अपने गांव, जहाँ पे हम एक स्पेशल टास्क के लिए जा रहे हैं। और वो स्पेशल टास्क है हमारा जो पैतृक घर है, हमारे जो दादा दादी और हमारे पूर्वजों ने जो घर बनाया था, जहाँ पे हमारे दादा दादी रहे, हमारे पापा मम्मी रहे और हम भी गर्मियों की छुट्टियों में रहे। तो वहाँ पे उस घर का थोड़ा सा रिनोवेशन करना है। आप कह लीजिए कि जो घर के जो छत के पत्थर हैं, जो पुराने घर होते थे, वो उनकी जो छत होती थी पत्थर की होती थी। उन पत्थरों को निकाल के उसकी जगह पे स्टील की जो शीट्स होती हैं जिंदल कंपनी की, उनको लगाने का हमारा इस बार मकसद है। तो उसी मकसद को लेकर मैं, पापा मम्मी और मेरे चाचा जी, हम निकल पड़े हैं आज घर की ओर। तो हम अपने क्षेत्र, जो कि तड़ाकताल है, चकोटिया गनाई एरिया में पड़ता है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। आप नीचे देखिए, ये जो हरियाली नीचे दिख रही है सड़क के किनारे, वो पूरा ताल है जो कि बरसात के टाइम में पूरा भर जाता है। और अन्य टाइम में यहाँ पे खेती होती है। हमारे पिताजी बताते हैं कि यहाँ पे हमारे भी खेत हैं, और हमारे दादाजी के टाइम पे वो लोग यहाँ पे नीचे खेती करने आते थे। तो ये सारा जो एरिया है तड़ाकताल क्षेत्र, उसी पे आता है। और ये देखिए, ये बगल में जीप रोड है। ये जो जीप रोड है, इसको आजकल इसका चौड़ीकरण, इसको चौड़ा कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर शायद ये आ जाए। और ये जो हमारा रास्ता है जीप रोड, ये हमारा जो मेन मार्केट है चकोटिया गनाई, वहाँ से करीब 8-9-10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ से हम जीप से उतर के फिर आगे की यात्रा करते हैं, जो कि पैदल है। तो आप ये देखिए, रोड के बगल बगल में नीचे ताल में देखिए कितनी हरियाली हो रही है अभी, जो कि अब आने वाले टाइम में, जुलाई के टाइम में, जब बरसात का मौसम यहाँ पे होता है, तो ये पूरा ताल भर जाता है। और लोग कहते हैं कि ये ताल इतना बड़ा हो जाता है कि नैनीताल से भी 3 गुना बड़ा इसका क्षेत्र होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा यात्रा जो रोड की बाय रोड है, वो यहाँ पे समाप्त होती थी, क्योंकि हमारे गांव में रोड नहीं है। तो यहाँ से हमें आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। और यहाँ से हमारा जो गांव है करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई में स्थित है। तो यहाँ से हम आगे चल पड़े हैं। अब चूंकि गांव में रोड नहीं है, तो कोई भी आप सामान अगर ले जाते हैं भारी भरकम, तो उसके लिए आपको वहाँ पे एक ही साधन है, घोड़े। और हम अपना जो राशन पानी दिल्ली से लाए थे, उसके लिए हमने 2 घोड़े किए, और इन घोड़ों में ही अपना सामान लाद के अपनी गांव की ओर चल पड़े। और रोड ना होने का ये भी एक, आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। और कोई नहीं, जब तक रोड नहीं तो तब तक घोड़े ही सही। और ये सामने चोटी में आप देख सकते हैं, यहाँ से दुनागिरी मंदिर भी दिखता है। और बचपन में हम यहाँ पे जाया करते हैं। अब ये देखिए, हम पहुँच गए हैं अपने सबसे छोटे दादाजी, हमारे दादाजी के जो चौथे नंबर के भाई हैं, उनके घर में। उन्होंने अपना मकान लेंटर का आज से करीब 25-30 साल पहले बना लिया था। तो हमारा यहाँ रैन बसेरा 20-25 दिन, जब तक हमारा घर रिनोवेट नहीं होता, तब तक यहीं रहेगा। और ये बगल में ही हमारे तीसरे नंबर के दादाजी का घर भी है। और चूंकि रात हो गई है, चंद्रमा ऊपर विराजमान है, और ये देखिए गुप्त अंधकार चारों तरफ दिख रहा है। रात का समय गांव में बहुत ही भयावह हो जाता है। और छोटे बच्चे, ख़ास तौर से जो दिल्ली वाले होते हैं, वो गांव में रात को अच्छा नहीं मानते। अगली सुबह हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहला कार्य जो होगा, वो घर के पत्थरों को निकाला जाएगा। जो घर की छत के पत्थर हैं, उनको एक एक करके निकाला जाएगा, और एक जगह पे प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि ये पत्थर ऊपर से गिरते समय टूटे ना, क्योंकि
फिर इनको फ्यूचर यूज़ में भी हम ला सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पत्थर निकाल दिए गए हैं पहले हिस्से में घर के। तो उसमें जो मिट्टी होती है पत्थर के नीचे, पुराने टाइम में जब घर बनते थे तो पहले दीवार के ऊपर दार बल्ली होती थी, फिर ऊपर लाल कलर किस्म की चिकनी मिट्टी होती थी, उसको लगाया जाता था, फिर पत्थर से छत को ढका जाता था। तो ये अभी चूंकि पत्थर निकल चुके हैं तो अब इस मिट्टी को भी नीचे धकेला जा रहा है, सफाई की जा रही है। फिर इसमें सफाई करके जो इसके अंदर की बल्लियाँ होंगी उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि कैसी है, और कंडीशन अगर अच्छी होगी तो आप इसमें सफाई करके फिर शीट आप ऊपर से स्टील की शीट लगा सकते हैं। तो अभी ये पत्थर निकाले जा रहे हैं। ये हमारे घर का पीछे वाला हिस्सा है छत का। तो इसमें अभी पत्थर रखे हुए हैं एज इट इज़। जब पहला पार्ट छत का पहला वाला आगे वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा, फिर इस पीछे वाले हिस्से में भी उसी तरह से पहले पत्थर निकाले जाएंगे, फिर आगे की कार्य होगी। अब ये देखिए आप, यहाँ पे मिट्टी को धकेला जा रहा है और ये जो भी आगे जो चुनाई की थी पहले के टाइम के हिसाब से उसको तोड़ा जा रहा है। इसको तोड़ने के बाद ही प्रॉपर हमारी जो शीट है वो प्रॉपरली अलाइन होगी। अभी इसमें पूरी सफाई करने के बाद आप देखिए जो पहले का जो हिस्सा है छत का, इसमें बल्लियाँ हमारी ऑलमोस्ट ओके लग रही हैं। और इसका रीज़न ये भी है कि पापा लोगों ने, चाचा ताऊ लोगों ने 10-15 साल पहले घर के पहले हिस्से में ये सारी बल्लियाँ और तख्त नए लगाए थे। तो ये इनकी कंडीशन ओके लग रही है, तो इसमें ज़्यादा मेरे को लगता है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सफाई करके और तीनों तरफ से, चारों तरफ से सीमेंट की चढ़ाई करके इसमें मेरे ख्याल से आपकी स्टील की शीट लगा दी जाएंगी। अब आज शाम हो गई है, तो शाम को चूँकि घर का पहला हिस्सा में सारे पत्थर निकाल दिए हैं, तो रात को बारिश ना हो और उस बारिश से पानी अंदर ना जाए, उससे बचने के लिए ये पन्नी, प्लास्टिक की शीट्स, बड़ी बड़ी शीटें से हमें पहले घर के पहले हिस्से को ढक दिया गया है। दोस्तों, चूंकि आजकल उत्तराखंड के हर गांव में लोग बहुत कम रह गए हैं, तो उनकी कमी पूरी करने के लिए आजकल बंदरों का, लंगूरों का झुंड घरों में आ जाता है। तो ऐसे ही एक लंगूरों का झुंड हम लोगों से मिलने कि देखने भाई आज इस खाली घर में कहाँ से लोग आ गए हैं। तो हमारा स्वागत करने के लिए ये लंगूर पूरे झुंड के साथ यहाँ आए हुए हैं। और बहुत ही आश्चर्य उनको लग रहा होगा कि भाई ये घर तो 8, 9, 10 महीने खाली रहता था, कोई रहता नहीं था यहाँ पे, हम लोगों का ही एक छत्र राज रहता था, आज ये कौन लोग यहाँ पे आ गए। तो वो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही सरप्राइजिंगली देख रहे होंगे कि भी ये लोग कौन बाहर के लोग इधर आ गए हैं। इनके ग्रुप में कम से कम नहीं तो 70 से 75 लंगूरों का ये ग्रुप आज आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कीड़े ने लकड़ी और बल्ली को कितनी बुरी तरह से खा दिया है, बिल्कुल खोखला कर दिया है। तो घर के हमारे पिछले वाले हिस्से की बल्लियाँ ऑलमोस्ट चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ही ख़राब कंडीशन कीड़े ने कर दी है यहाँ पे। यहाँ पे घर के आगे वाले हिस्से में जो कि आपकी मोहरी होती है, उसमें फट्टा लगाया गया है और फट्टे के नीचे शीशम की लकड़ी से गिट्टे बना के लगाए गए सपोर्ट में, और ऊपर से उसकी दीवार पे सीमेंट किया जा रहा है ताकि इसमें मजबूती आ सके। ये देखिए पूरा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए फट्टे के ऊपर फोम को काट के लगाया जा रहा है। फोम
टिन की शीट के नीचे लगाने का रीज़न ये बताते हैं कि जब इसको टिन की शीट के नीचे लगा दिया जाता है बल्लियों से ऊपर, फट्टों से ऊपर, तो ये आपको बरसात में आपको अंदर, घर के अंदर आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी और अलाइनमेंट भी जो टिन की जो है पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्मली पूरी छत में एक जैसी ही बिछेगी। अभी देखिए यहाँ पे चारों तरफ सीमेंटेड कर दिया गया है जहाँ जहाँ दीवार है, और कोनों में फट्टों को लगा दिया गया है, ये देखिए। और दूसरा हिस्सा अभी एज इट इज़ है, अभी फर्स्ट हाफ में काम हो रहा है। अभी देखिए चूँकि आज शाम हो गई है तो हर रोज़ की तरह आज भी ढका जा रहा है। अभी अगले दिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी फोम काट के अलाइन करके लगा दी गई हैं। अब इनके ऊपर टिन की शीट लगेगी। अभी ये इधर वाला हिस्सा अभी हमने छोड़ रखा है, पहले वहाँ पे से स्टार्ट करेंगे टिन लगाना, और फिर बाद में इस बंडल से ही, फोम के बंडल से इधर वाले हिस्से में भी फोम को काट के लगाया जाएगा और फिर टिन की शीट लगा जाएगी। तो ये हिसाब से यहाँ पे इसका काम हो रहा। तो हमने सोचा चलो खुद भी एक अपनी भी सेल्फी वीडियो बना ली जाए और अपनी प्रेजेंस यहाँ होने का एहसास दिलाया जाए। तो ये हम हैं, बगल में हमारे चाचा जी खड़े हैं और पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से आप देखिए, ये हमारे आसपास का नज़ारा। अब यहाँ दोस्तों आप देखिए टिन की अलाइनमेंट हो रही है और उसको लगा के, पहली टिन शीट लगा के उसी के हिसाब से पूरा आगे तक अलाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए पूरी टिन लग गई है, उनको स्क्रू से कस दिया गया है इस एरिया तक, इतने एरिया तक। ये हमारे ठेकेदार साहब हैं। दोस्तों ये हमारे घर का अंदर का मंदिर वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखिए आप, अंदर से मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये बल्लियाँ लगी हुई हैं पुरानी, और ये गोल गोल बल्लियाँ जो उस टाइम में लगती थी वो भी लगी हुई हैं। यहाँ पे पुराने हमारे जो कार, हमारे जिसे कहते हैं पहाड़ी में राशन रखने का बक्सा, वो भी है। तो ये देखिए अब आज का काम समाप्त हो गया है, तो फिर डेली की तरह पूरी छत को ढक दिया है, पीछे वाली छत को, ताकि अगली सुबह फिर इस पे काम स्टार्ट करें और रात को अगर बारिश हो तो बारिश से भी पानी का बचाव हो। ये पीछे की साइड है हमारे घर का, जैसे कोखाड़ी या क्योखाड़ी कहते हैं पहाड़ी में। ये देखिए ये हमारे दादाजी जिनके घर में हम रह रहे हैं, सबसे छोटे वाले दादाजी। यहाँ पे हमने अपना सिलेंडर लगा रखा है, 2 सिलेंडर उनके हैं। तो ये हमने यहाँ पे किचन का सेटअप करके है, किचन ही है बेसिकली उनका भी, वो भी एज ए किचन यूज़ करते हैं। तो ये इनका मकान है, ये इनका पहला कमरा है, और इसके बगल में ही इन्होंने दूसरा कमरा बना रखा है। तो 2 कमरों का इन्होंने लेंटर का मकान आज से करीब 20-25 साल पहले बना दिया था। तो अभी हम लोग यहीं पे सेटअप करके अपना किचन बनाए हुए हैं। अभी अगला दिन देखिए, पीछे की साइड को बल्लियों की सेटिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से बल्ली रखी जा रही है, उनकी अलाइनमेंट हो रही है। तो उसी हिसाब से इसमें से मिट्टी निकाल के जहाँ पे अलाइन करना है उस हिसाब से रखा जा रहा है। और इस वाले पोर्शन को अभी हमने छोड़ रखा है, क्योंकि उस वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हुए फिर इधर को बढ़ा जाएगा। तो चाचा जी भी खड़े हुए हैं, धूप बहुत है। अब पहाड़ों में दोस्तों बारिश का पता नहीं होता, ये देखिए किस समय बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें बारिश शुरू हो गई और हमें अचानक ही पूरा काम रोकना पड़ा और दोबारा से छत को पॉलीथीन से ढकना पड़ा। मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। ऊपर आप पहाड़ों में देख सकते हैं, चोटियों में बहुत ही काले और घनघोर बादल लगे हुए हैं। देखिए बारिश स्टार्ट भी हो गई है, बूंदाबांदी। तो पहाड़ों में नेचर के साथ आपको अपने काम को मैनेज करना होता है, कब बारिश हो जाए पता नहीं। तो ये देखिए बहुत ही ख़राब मौसम हो रखा है दोस्तों। हमारे आने के 2-3 दिन बाद हमारी तीसरी नंबर की दादी,
जो कि कृष्णनगर में रहते हैं, वो आज अपने बच्चों के साथ, चाचा और चाची के साथ आए हुए हैं। और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि उनकी आयु 80 से ऊपर होगी और वो आज अपने पैतृक घर को देखने के लिए वो भी यहाँ आ गई है। तो दोस्तों, पहले भाग में आपको मैं यहीं तक की वीडियो दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगले पार्ट में आपको आगे का हिस्सा हम आपको दिखाएंगे।